तो गौतम खट्टर जी को कौन नहीं जानता है। बहुत अच्छा आसन है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। प्राणायाम के लिए भी ना मैं यहाँ खड़े होकर वार्म अप करती हूँ, अगर घर में रहती हूँ तो, घर में करती हूँ तो। अभी गंगा जी जाऊँगी, उसके बाद आज वीडियो बनाऊँगी पूरा, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि आपको ना ऐसा नहीं है कि सीधा आके बैठ जाओ। बैठने के लिए भी तो वो पूरी स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, तो उसके लिए भी स्ट्रेचिंग चाहिए होती है पूरी। तो सबसे पहला कि अपनी बॉडी को अच्छे से खोल लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें और फिर जाके कोई काम करें। हाथों का प्रयोग भी होगा ना, इसलिए उनकी स्ट्रेचिंग होनी भी ज़रूरी है। पहले बैंड हो रही थी ना, तो बस इतना। अब कम से कम अगर ऐसे पैर खोल के करती हूँ तो काफ़ी बैंड हो रही हूँ। अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, फिर आपको गंगा जी पे ले जाके सारी एक्सरसाइज बताऊंगी। पीछे मेरे जूते पड़े हैं। इसको लग रहा है ऐसे छुपेगी, ये एकदम ना लेट गई कि मैं दिखूंगी नहीं। ये जो फल आते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको खाने के लिए। वो हनी बर्ड आएगा अब, ये वो पक्षी आता है ना जो हमिंग बर्ड। पूरा गार्डन पीला हो रखा है। यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे साथ अभी तो सुंदर नज़ारे देख रहे थे। हमारी सोसाइटी में कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, पूरा येलो गार्डन हो रखा है। और अब गंगा जी जा रहे हैं, वहाँ बैठ के मैं प्राणायाम बताऊँगी। आज तो हवा ही बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। कैसे होगा यहाँ पे, आवाज़ ही कम आएगी। इससे बेस्ट मुझे कोई जगह नहीं मिली प्राणायाम के लिए। क्या जगह देखो। इस वीडियो को देख के शेयर कर देना प्लीज़, क्योंकि ये देखिए अभी मेरे को सब बोलेंगे खाओ पियो मस्त रहो, तो हम इतना खा के आए हैं। मतलब अभी गोपेश्वर गए थे और खाते ही रहते हैं, आपको पता है। और तो शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है, और खाते रहेंगे भी, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, ठीक है। उसके लिए मैं आज बहुत सारे लेडीज़ ने भी बोला था, और स्पेशल मेरी एज की जो है उनको पता है वो किस उससे वो कर रही होती है, उनके लिए भी है ये कि प्राणायाम और वॉक इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आज सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम से अनुलोम विलोम नहीं, पहले तो आपको कपालभाति होता है कि ये उंगलियां, हमारी 2 उंगलियां ऐसे बंद होंगी और ऐसे ये होगा, ये खुलेगा, ये ऐसे। और दोनों नोस्ट्रल को क्लियर करना होता है, दोनों मतलब हल्का फुल्का दोनों, जिससे दोनों साफ हो जाए। बाद में कपालभाति हो, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम हो, फिर और बाकी प्राणायाम हो, क्योंकि दोनों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक भी मतलब बंद रहेगा ना तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। 3 चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। देखिए मेरे ना बहुत सारे लोगों से ऐसे मिली हूँ जिन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, हमारे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बेकार चीज़ है। तो आप करते ही गलत हो, इसलिए कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आसनों में बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम सीधा, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो पीछे दीवार के सहारे, घर पे करो तो दीवार के सहारे लगा लो ताकि कमर सीधी रहे, या तो तकिया वगैरह बीच में लगा लो। जब करें तो दोनों नोस्ट्रल को क्लियर कर लें एकदम से। मुझे इधर बैठना पड़ा है क्योंकि ना उधर से सूरज की पीछे की बैक वो आ रही है, तो वहाँ से साफ नहीं आ रहा ज़्यादा। तो दोनों नोस्ट्रल अच्छे से क्लियर करने के बाद स्टार्ट हम पहले करेंगे अनुलोम विलोम से। और जिसको आलती पालती में या सुखासन में या फिर
पद्मासन में, पूर्ण पद्मासन में बैठने की आदत नहीं है तो दीवार के साथ पूरे पैर खोल लें, क्योंकि कई लोग होते हैं उनके घुटने में पेन होता है, तो वो पैर खोल के भी इसको कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट मैंने बताया कि स्ट्रेट रखनी है बैक। दूसरी जो दूसरी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनुलोम, पहले आपने दोनों नोस्ट्रल क्लियर कर लिया, अब तीसरी पे आते हैं, सॉरी दूसरी पे दोनों नोस्ट्रल को पहले पूरे तरह से क्लियर कर लिया। तीसरी पे आते हैं, जब पोज बता दिया था मैंने, 2 उंगलियां ऐसी, बीच की 2 बंद, और ये वो अलग अलग हो सकते हैं सबके। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं पूरा इस तरीके से करके, कई लोग दूसरे तरीके से करते हैं, तो वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया, आप जब सांस लेंगे तो गहरी होगी। आप पहले स्टार्टिंग में ना 5 तक लीजिए, जैसे ये, और गर्दन वर्दन सब सीधी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं होना कि भाई गर्दन ऐसे, और ऐसे भी नहीं होना ऐसे करके, ये भी नहीं होता। ढंग से, तमीज़ से। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ऐसे नहीं होना, करना, सीधा रखना है। जब आप हवा भरेंगे, सांस लेंगे, तो आपका पेट बाहर जाएगा। और एक चीज़ याद रख लीजिए, जो सांस लेने की रेशो होती है उससे छोड़ने की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप उतना बॉडी तक अभी सांस ले, मतलब ऊपर तक लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और उतनी रेंज में नहीं ले पाते जितना छोड़ने में बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो छोड़ने की रेशो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे, और एक अगर हम सांस ले रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं, पोस्चर ख़राब नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसे नाक ऐसे बंद ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाक टेढ़ी होने का वो रहता है। और जब सांस लेंगे उस टाइम, बताते बताते भूल जाती हूँ मैं, इधर नज़ारे देखने लग जाती हूँ। सांस लेते टाइम आपको क्या कहते हैं, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल, लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। यही सबसे ज़्यादा वो है। छोड़ना बहुत ज़्यादा है, लिया कम जाता है, क्योंकि लिया कम ही जाएगा अभी। लेकिन आप मानेंगे, जिस दिन आप शोल्डर तक पहुँचेंगे लेते लेते धीरे धीरे, तो आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगी। आपकी जो ब्लॉकेज होते हैं ना बॉडी में, वो सब ख़त्म होने लगेगी। एक बार फिर से बताती हूँ। ये हो गया अनुलोम विलोम। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जितना आप क्या कहते हैं सांस लेते हैं, तो आप समझिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी, दूसरी आपको सुनाई नहीं देना चाहिए कि आप गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी छोड़ रहे हैं। बहुत शांति से, बहुत आराम से लेनी है। उसके बाद आप करेंगे कपालभाति। मैं कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन करती हूँ, क्योंकि और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। गहरा सांस लिया, पूरी सांस को बाहर निकाल दिया, उधर ना बार बार वो करना पड़ता है, डिस्ट्रक्शन होता है, कि गंगा जी पास थी ना। आप एक चीज़ जानिए कि जब आप कोई सांस गहरी लेके सिर्फ छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं करते करते एक चीज़ पे आई कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से हम छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं, तो उसका कितना बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। और आप मानेंगे, आप करते करते, बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ा सा कईयों को टेक्निक में ना सामने से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई आएगा यहाँ पे, तो मैं वैसे ही बता दूँगी उनको कि क्या किस तरीके से करने हैं। मैं वैसे भी सामने से भी टेक्निक बता दूँगी। गहरी ली, छोड़ी, छोड़नी है, सिर्फ छोड़नी है।
और आप मानेंगे, छोड़ते छोड़ते ना अपने आप आपका बंद लग जाएगा, सांस रुक जाएगी। मतलब जब आप एंड पे आएंगे और अपने आप तीनों बंद लग जाएंगे आपके। बहुत अच्छा आसन है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई ढंग से करते करते बिल्कुल कमर सीधी रखनी है, सांसों पे ध्यान देना है, और कमर सीधी के बिना कुछ नहीं होगा। आप ऐसे करते रहेंगे तो आप लगे रहो। कई लोग कहते हैं ना हम बहुत दिनों से लगे हुए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, स्ट्रेट, पेट एकदम। सारी बीमारियां पेट से होती हैं, और ये पेट को ना अंदर के फैट को ख़त्म करता है। अब मैं ये टी शर्ट मैंने वहाँ पहनी थी, अब मैं बता रही हूँ, उसके बाद अभी पूरा वेट लॉस तो मैंने अभी वेट देखा नहीं है, लेकिन हाँ इंचेस लॉस होने लगे हैं। बहुत अच्छी पेट की एक्सरसाइज है कपालभाति। आप इसको ढंग से करेंगे 500 से 1500 तक एक दिन में पहुंच जाए। मैं पहुंच जाती थी, 500 के 3 सेट करती थी और बहुत जल्दी वेट लॉस हुआ था। और अंदर की जो आपकी चर्बी है ना, वो ये करता है, आपका अंदर का फैट घटाता है। आप देखिए ना कितना आप छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। मैं पहले खुद कर लेती हूँ, फिर आपको ज्ञान दूंगी, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज रह जाए। दो पुरुषोत्तम भैया मिल गए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी उधर वहाँ बैठे थे योगेश भैया, आप वानप्रस्थ की सीढ़ियों पे। मेरे पास अभी फ़ोन आया, भाभी आप इस तरफ बैठी हो। मैंने कहा उतनी दूर से वहाँ से पहचान लिया उन्होंने, मतलब कितनी गिद्ध दृष्टि पाई है उन्होंने। ये बच्चे बाय बाय करके जा रहे हैं, साक्षी आंटी, इनको सबको मेरा नाम भी पता चल गया। क्या बोले? एक तो दिव्य दृष्टि है, हाँ, दूसरा भी है दिव्य नहीं, गिद्ध दृष्टि। आपकी पहचान ऐसी बन गई है, वो दूर से पहचान लेगा आदमी। वो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा वहाँ से मुझे तो कोई कुछ नज़र ही ना आए, मेरे को यहाँ का नज़र ना आए ढंग से। कह रहे मैं आ रहा हूँ भाभी। मैंने कहा आ जाओ, भाई बैठी हूँ मैं तो। आप गोविंदा के साथ थे, मैंने फ़ोटो देखी थी, गोविंदा से मिले आप? हाँ, फेसबुक पे डाली थी ना, तो हमको भी मिलवा देते गोविंदा से। आप दिखाई नहीं मेरे को। अरे आप फ़ोन कर देते, फ़ोन नंबर है। चलिए तो आने वाले मेरे ख्याल से वो शूटिंग की लोकेशन भी आए थे। अच्छा, वो हिस्से का प्लान में शूटिंग कर रहे थे। हाँ तो जब आएंगे तो बिल्कुल। कहाँ पे है? अच्छा, देहरादून में हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलो। आप फिट हो गए एकदम से, फिट ही हो आप तो। आज ये दो ही सिखाऊंगी, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और क्या कहते हैं, प्राणायाम नहीं है ये, अनुलोम विलोम और क्या कहते हैं, कपालभाति। ये क्रिया है, कपालभाति वो है। वो भैया भी आ रहे हैं। बाय गॉड, मैं तो हैरान रह गई। तो दो ही ठीक है, पहले दो में करिए आप अपनी सांसों को ना। आप देखेंगे हमारी सांस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, अपनी सांसों का ध्यान रख लो आप। सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज ही किसी ने आपका नंबर मांगा था मेरे से, बिरला जी का, मैं नंबर दे दिया। और भैया ने मुझे वहाँ से पहचाना है। बड़ी, मैं वो रेनू कहती बड़ी गिद्ध दृष्टि पाई है। कमाल है, मैं तो किसी को नहीं पहचान पाऊँ वहाँ से। मेरा कई बार हमारा मन करता है, अभी जो और पानी कम हो जाएगा ना जल यहाँ से, तो बिल्कुल यहाँ पे कम हो जाता है, तो उधर जाके बैठें कई बार। आज इतनी ही प्रैक्टिस हो पाई। पुरुषोत्तम जी आ गए थे, फिर भैया आ गए, तो आप दो जो प्राणायाम जो है ना, अनुलोम विलोम और कपालभाति, इनको अच्छे से पहले कर लो, फिर आगे के बाद में बताऊँगी। जब भैया से मिलने के बाद काम वाली ने बुला लिया था, फटाफट मेरे को जाना पड़ा था। मेरे को मार्केट जाना। आज तक इस साल का फरवरी आ गया, मेरा कैलेंडर नहीं आया। किसी भैया ने प्रॉमिस किया था कि भाभी जी आपको कैलेंडर दे के जाऊँगा, अभी तक नहीं दे गया। तो मैं वैसे खुद ही ले आती हूँ, पर खुद भूल गई लाना। उसकी वजह से ना तिथि जो होती हैं वो याद रहती हैं। और मैं अपने नतमल भैया से मैसेज करने वाली थी, वो मुझे वो बताते हैं, क्या कहते हैं, एकादशी का बताते हैं, तो बाकी तिथियाँ भी बता दिया करो, पूर्णमासी, अमावस्या। पहले मम्मी बता देती थी, अब मम्मी का कैलेंडर भी नहीं और मम्मी भी नहीं है, तो भूल जाती हूँ मैं। इतनी सड़ी गर्मी हो गई है, चाय की क्वांटिटी तो घट गई है। 2 कप हो गई है, एक रेनू के पास पी थी, और एक चीज़ दिखाती हूँ कि गर्मी के क्या हालात हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये पंखा चला के सोए, बिल्कुल गर्मियों जैसी धूप है। अभी 5 बजे हैं, पता नहीं क्या 5 बजने वाले हैं, 15 मिनट है, पता नहीं क्या हालात होंगे भगवान। इसकी बार
हमारी दीदी पीछे है, वो कह रही है आप बेटी के साथ जाते हो तो पता नहीं चलेगा। पहले मेरी वेट कम हो गया था ना, तब कहते थे कि दिया खड़ी है। मैंने बोला आपको कैमरे में ले लूँ, पढ़ाई कर रही थी तो। आजकल थोड़ा वेट कम हो रहा है ना, तो इसलिए दिया को पता चलेगा ना। वैसे अच्छा है, बच्चों को बच्चों के साथ होना चाहिए, तभी बच्चे मोटिवेट होते हैं। वो तो फिट हैं पर अभी खेल कूद कम रहे हैं ना जरा। सीरिया में भूकंप आया, 2000 से ज़्यादा बिल्डिंग गिर गई। इतने छोटे छोटे बच्चों को निकाल रहे हैं ना, अब बच्चे बुजुर्ग बड़े देख के इतना दुख हो रहा है, कहीं तो आंखें नम हो गई देख के। कि हम जब जोशीमठ का था ना, मैं गई थी जब, तो कितने लोग कह रहे थे कि महादेव बचा लेंगे, तुम्हारे भगवान बचा लेंगे। तो भैया ये आपदाएं जो होती है ना, वो एक दूसरे की साझी होती हैं। ये प्रकृति है, कभी इधर करती है विनाश तो कभी कहीं और करती है। और तुर्की में आया, तुर्की जैसा जो देश है वो तो 3 टाइटैनिक प्लेट पे है। सोचो कितना खतरनाक होगा उसके लिए। 3 टाइटैनिक प्लेट नीचे है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि क्या कहते हैं, उस वहाँ पे कुछ वो हो रही है, हलचल हो रही है नीचे, थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो मतलब दूर हट रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। नेचर तो वही है ना कि नेचर अपने आप को ठीक कर लेती है, रिपेयर कर लेती है, पर उसका खामियाजा कितनी जानों को भुगत जाके वो करना पड़ता है। आज तो मार्केट खाली लग रही है एकदम, जबकि इस टाइम धूप है अच्छी खासी, और थर्सडे भी नहीं है, कल रोड खाली है। आज त्रिवेणी घाट से जा रहे हैं अंदर, यहीं पे मिलते हैं ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें जो है ना। त्रिवेणी घाट वाली रोड है जो मेन मार्केट से जा रही है। और मैंने एक चीज़ और देखी थी यहाँ पे, पुराना 4 धाम यात्रा मार्ग भी ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, छोटा सा। उधर से नहीं था जहाँ से मैं आई हूँ, इधर से कहीं से 4 धाम पैदल वो था, यात्रा मार्ग था। सजी हुई मार्केट और सामने है कैलेंडर की शॉप। इधर भी थी साइड में, पर मैं यहीं से लेती हूँ। ये कार्ल निर्णय आता है, वो अच्छा आता है। ये ले रही हूँ ब्रिजराज। देखो ये आएंगे ना इधर से, ये टोक्यो फुटवेयर है। ये यहाँ पे इसके ऊपर कपड़ा लगा रखा है। ये 4 धाम यात्रा मार्ग था ये वाला, ये इस पर कपड़ा वो जैकेट लगा रखी है। ये वाला था पुराना एक। फ़िलहाल गोलगप्पे वगैरह कुछ नहीं खा रही, अब शादी में ही खाऊंगी। 10 तारीख को मोनू की शादी है, रेनू की सिस्टर का बेटा है ना, जिसने धोखा दे दिया, हमें पता भी नहीं चलने दिया। तो शांति कुंज में उसकी शादी है। अपने लिए आटा ले गई थी, दिया के लिए वैसा आटा लेना, गेहूं वाला, वो नहीं खा रही है। मैं तो उसी आटे की रोटी खा रही हूँ। 5 किलो आटा लेना, ज़्यादा नहीं। और वैसे भी ख़त्म होने वाला था, कोई आ गया तो मेरे घर में आटा भी नहीं है। ये देखो टिया, कुछ खाएगी? आजा खा ले, ताई जी दिला देंगे। हैं? तब खाएगी है? आजा मैं खिला दूँगी। ये देखो आज तो मैं बूंदी का प्रसाद लेने आई हूँ। अब ये आगरा स्वीट पहचान में नहीं आ रही आपके, मैं फ्री में प्रमोशन करती रहती हूँ इसकी। सी दिया का रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है मेरा? चुप हो जाओ। क्या? क्यों, मैंने क्या किया है? घंटी तो बजाई थी। घंटी बजाई थी। दिया, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, एक आंटी ने, आंटी है पता नहीं दीदी, उन्होंने पता क्या बोला है कि दिया को तो वो टेस्ट करने वाले आते हैं ना फूड, उसका वो उसकी जॉब करनी चाहिए है। कोई कोर्स है तो बता दो। उसके लिए शेफ बनना पड़ेगा शायद, फूड टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने में क्या, मुंह से चक्के तो बता दो, उसके लिए शेफ पर खाना बना भी सीखोगे। और क्या, ये आ गया एंग्री यंग मैन, देखता ही नहीं है किसी की तरफ, ये आ गया। मेरा बस चले ना तो मैं इतने दिन बाहर रही ना, मेरा मन चले तो मैं गंगा जी के पास ही बैठी रहूँ, वहीं पे ही। अभी जाना है, उसको पटा के आई हूँ। मैंने कहा सब्जी नहीं बनाते, तेरे लिए कुछ पराठा आलू का प्याज का इस तरीके का बना दूँगी, तेरे पसंद का आटा आ गया है। तो कह रही है ठीक है। देखिए वो सुबह की बात थी, बीच में तो क्योंकि ना वीडियो में पूरा उसके ऊपर बनाती तो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आता इतना, और वो देखते भी नहीं। बट एक बात बता रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट समझ लो, हमारी सांस है तो हम हैं। किसी को ध्यान लगाने के लिए भी बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि सांसों पे ध्यान दो।
तो सांसों पे अगर हम रहते हुए वैसे भी ध्यान दे लेंगे ना, और तो बहुत कुछ हमारा जीवन सुधर जाएगा, आदि बीमारियों से बच जाएंगे, आने वाली अलर्ट रहेगा। अमर नहीं होंगे, लेकिन वो जो बहुत सारी बीमारियां लग जाती है ना, उनसे तो थोड़ा बचाव हो सकेगा। ये देखिए, सब पूछते हैं ना कौन सा घाट है, ये बोर्ड लग गया है। हम सब ने यह अब थाना है मुनि की रेती को स्वच्छ बनाना है, नगर पालिका ने लगाया है पूर्णानंद घाट, कि आप कौन से घाट पे बैठी रहती हो। इसको जहाँ तक मैं बैठती हूँ, इसको पूर्णानंद घाट बोलते हैं, उधर से शत्रुघ्न घाट आता है। और एक मेन चीज़ है, आप लोग ना ध्यान करना, जब किसी का बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, तो कौन सी नोस्टल चल रही होती है ज़्यादा। इस टाइम ये ऐसे करने का ना बहुत अच्छा तरीका है, जैसे मेरी दोनों चल रही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो बीच में एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों चलती है। मेरी इस टाइम दोनों चल रही है। देखो, हमारे सुबह अंकल जी घूम के आते हैं और शाम को भी यहाँ जाते हैं तैयार होके आरती के सामने। अब ये बुजुर्ग क्यों फिट है, वॉक भी करते हैं और प्राणायाम भी करते हैं। राइट स्वर अगर चल रहा है तो समझो आपको बीपी हाई है तो राइट चलेगा आपका ये सीधा वाला, और ये सूर्य स्वर होता है ना। और अगर लेफ्ट है तो अगर बीपी लो है तो समझो ये वाला चलेगा। इनको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम करें, ये होता है। राधा रमण हरि बोल, रात जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो गौतम खट्टर जी हैं, और मैं यहाँ पे ऐसे डेली वॉक करने आती हूँ इवनिंग में। तो सबको पता है कि मैं गंगा जी जरूर आती हूँ, तो मुझे लोग भी यही ढूंढते हैं। और आज मुझे ये देखो, ये फ्री में दे रही है। तो गौतम खट्टर जी को कौन नहीं जानता है। तो आप ऋषिकेश के ब्लॉग्स बनाते हैं? ऋषिकेश के बनाते हैं। हाँ, मैं यहीं गंगा स्थल में, पास में ही घर है। तो हम दिल्ली से जब यहाँ शिफ्ट हुए तो यहीं पे आपने अपना बनाया? नहीं, हमारे मेरे ब्रदर इन लॉ रहते थे वो सोसाइटी में, गंगा स्थल है यहाँ पे। तो वहाँ पे आने लगे। आने के बाद क्या हुआ, उधर रुके वेद निकेतन में, तो डेली दर्शन करने लगे गंगा जी के, और गंगा मतलब आरती में जाने लगे परमार्थ की, कभी कहीं वो कनेक्ट कर गया गंगा जी से। तो फिर हम यहीं शिफ्ट कर गए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है, लोगों को इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है एकदम। मैं आपको बताऊं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी 45 साल में, तभी हाँ कह रहे थे कि बहुत भागा दौड़ी कर ली, अब अपने लिए जिस जीवन में आए हैं। पर एक शब्द बोलते थे कि माँ हमेशा लोटे में आते हो, कभी पूरे यहीं आ जाओ। लोटे में सुबह में लुढ़कते हुए आओगे, तो इससे अच्छा तो पूरे आ जाओ। तो फिर हमने यहीं शिफ्ट कर लिया था पूरा। समस्या यही है ना कि सब लोगों का जो सेंटर पॉइंट है वो पैसा सही कह रहे हो। इसलिए लोगों को मौका नहीं मिलता कि यहाँ आकर के शांति से बैठे थोड़ा सा। हाँ, गंगा जी के नहीं, यहाँ पे आके बहुत हम जब आते हैं ना, हम कई घंटे बैठे रहते हैं। आज सुबह भी मैं आई प्राणायाम में 2 घंटे वहाँ बैठी रही, रात को भी आ गए तो 2 घंटे बैठे रहे। तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो। बिल्कुल यहीं रहते हो तट हाँ, पे। हाँ। तो आपके बच्चे वगैरह? 2 बेटियाँ, एक कनाडा में, एक यहीं पे है। अच्छा, तो वहाँ कनाडा में पढ़ाई कर रही हैं? अब जॉब लग गई है, PR मिल गई है। दीदी हाथ मिला रहे हैं। हाँ, सबको पहचान लिया। आज जानने वाले मिलते जा रहे हैं। कहाँ से हैं? नहीं, यही ऋषिकेश से ही। हाँ, मैं निकलती इस टाइम कहूँ ना, इसलिए मिल जाते हैं मुझे लोग। तो बस मेरा मन किया, मैंने आरती में देखा, मैंने कहा 2 मिनट बात करूं। हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा लगता है ना, हाँ जिनकी जी। देखते हो। हाँ जी। तो वो भाई सब जब थे तब भी मैं देखती थी वीडियो,
तो बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मैं ही थोड़ा बिजी हो गई है। मैं हाँ, बीच में लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ होता है ऐसा, सुख दुख लगे रहते हैं जीवन। आरती में जाके कितना अच्छा मिला, और गौतम खट्टर से मिले। मैंने उनको फॉलो किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। जब मैं देख रही हूँ वो भी लाइव हैं, मैंने कहा कोई लाइव चल रहा है, और क्या कहते हैं इतने में हमारे भैया का एक का फ़ोन आ गया, भाभी जी गौतम खट्टर भी वहीं से लाइव आया हुआ है। और मैं भी इंस्टाग्राम से लाइव आने की सोच रही थी, इतने में लाइव किया तो कोई और भी लाइव दिख गया। मैं देखने लगी तो मन कहा रही ये तो गौतम खट्टर है। फिर उनसे मिल ली। देखिए वो भी बहुत एक सराहनीय काम कर रहे हैं देश में। मतलब जो युवा भी और हम सब भी भटक गए थे ना, अच्छे उनको अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ रहे हैं, तो कितना बढ़िया काम है वो। और ऐसा नहीं है कि मारपीट करके, अच्छी अच्छी बातें बता के युवाओं के जो वो थोड़े से उसमें चले गए थे ना, क्या कहते हैं वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा विश्वास रखने लगे थे। तो अगर कुछ आ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, अपनी संस्कृति में वापस आ रहे हैं। मैं तो अपनी बेटियों से भी कहती हूँ। और आज बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ इतने अच्छे से मिले, नंबर भी दिया अपना, और बोले कि आपके घर आऊँगा। पूछा भी कि कहाँ रहते हो, क्या नहीं रहते, मतलब रहते, और बहुत अच्छे लगे। और सबसे मेन बात, सांसों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर सांसों पे ध्यान देंगे, और मैंने अभी बोला था ना आपकी मेरी अभी दोनों ही चल रही हैं, और दोनों चल रही होती है ना तो बहुत अच्छी होती हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए अपने ऊपर कि अगर आपको बीपी हाई रहता है तो आपका राइट नोस्ट्रल ज़्यादा चल रहा होगा, और बीपी लो रहता है तो आपका लेफ़्ट नोस्ट्रल ज़्यादा चल रहा होगा। उनको बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए और कपालभाति कीजिए। कपालभाति से वेट लॉस भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि क्या कहते हैं, अब मैं जो खराटे ले रही थी ना बीच बीच में, वो तो मेरे उज्जई से बंद हुए हैं। मैं आपको बीच बीच में ना ये प्राणायाम वैसे ही सिखा दिया करूँगी। लाइट भी आ गई, देखो सही बात बोली थी ना, लाइट आ गई। उज्जई, और थोड़ा मैं अभी नाड़ी शोधन में इसलिए वो हूँ कि वो हाई बीपी और लो बीपी के उसमें ना वो थोड़े से उसमें खतरा हो जाता है, क्योंकि बिना उसके करना नहीं चाहिए वो नाड़ी शोधन जो है वो प्राणायाम है। और उज्जई भी प्राणायाम है। उज्जई बहुत अच्छा है, गला खराब भी बहुत जल्दी ठीक होता है, और आपके खराटे भी बंद होते हैं। तो वो भी एक दिन बता दूंगी, ऐसे ही खेलते खेलते बता देंगे वो तो दो, जैसे ये ऐसे ही घूमते घूमते ऋषिकेश के नज़ारे दिखाते हुए आपको दिखा दिया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।